मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पोलर आइस पिघलने लगी है और इसका नतीजा ये हुआ कि समुद्र का वाटर लेवल काफी हद तक बढ़ गया, जिससे कि बड़े बड़े शहर डूब जाएंगे, खाने पीने की सभी चीजें खत्म हो जाएगी। और आगे चलकर ऐसा ही हुआ, लोग अपना पेट भरने को तरस गए। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे देश है जिसके पास भरपूर सामान है और इसी देश में रहता है इस कहानी का हीरो, जिसका नाम है सिंह। इसी देश में बासु नाम के हम एक बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं और इसी की वजह से इसके पूरे देश को खाना मिल रहा है। लेकिन जो बासु की बीवी होती है वो पिछले 2 साल से बीमार है। बासु अपनी बीवी से काफी प्यार करता है और इसे हर हाल में बचाना चाहता है। लेकिन एक दिन बासु को पता चलता है कि समुद्र में एक ऐसी मछली है जिसे खाने से इसकी बीवी की तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन यहीं से होती है एक खतरनाक वायरस की शुरुआत। तो दोस्तों, यह वायरस कैसा है और कैसे लोग इससे अपनी जान को बचाएंगे, तो देखेंगे आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत सिंह को दिखाने से होती है, जो कि एक गाड़ी में किसी माल को भरकर ले जा रहा था। लेकिन तभी रास्ते में इन्हें कुछ लुटेरे घेर लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि सिंह काफी अच्छा फाइटर था, यानी सिंह पहले एक बॉक्सर रह चुका था। लेकिन देश में फैली भुखमरी की वजह से न बॉक्सिंग बची और न ही इसका खर्चा चल पा रहा, इसलिए अब सामान को इधर उधर ले जाने का काम करता है। लेकिन यार, काम तो खतरनाक ही था, इसलिए इसकी बीवी, जिसका नाम रिन होता है, उसे हमेशा अपने हस्बैंड की फिक्र होती है कि कहीं मेरे हस्बैंड को कुछ हो ना जाए। वहीं दूसरी तरफ हम बासु को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक है और इसी की वजह से पूरे देश को खाना मिल रहा है, इसलिए पूरा देश इसके अंडर में होता है। लेकिन जो इसकी बीवी होती है वो काफी दिनों से बीमार है और सभी डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन एक दिन इसे पता चलता है कि समुद्र में एक ऐसी मछली है जिसे खाकर इसकी बीवी की बीमारी दूर हो जाएगी, इसलिए बासु उस मछली को खरीद कर मंगवा लेता है। बासु इस मछली को अपनी सभी मेहमानों को खिलाता है, क्योंकि अपनी वाइफ को तो पहले ही खिला चुका था। और यहीं से होती है एक नई खतरे की शुरुआत, क्योंकि पोलर आइस पिघलने की वजह से उस मछली की बॉडी में एक अजीब तरह का म्यूटेशन वायरस आ गया था। और जैसे ही ये लोग इस मछली को खाते हैं तो इनके साथ अजीब सा होने लगता है, इनके मुंह से खून निकलने लगता है और साथ ही तड़पने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सिंह को देखते हैं, जो कि अपने घर पर आता है। यहाँ पर इसकी बीवी इसे कहती है कि इस तरह के काम मत करो, क्योंकि अगर तुम्हें किसी दिन हो गया तो मेरा क्या होगा। लेकिन सिंह इससे कहता है कि मैं एक बॉक्सर हूँ और मुझे छोटे मोटे खतरों से निपटना आता है, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। जिस पर इसकी बीवी गुस्से से कहती है, तुम्हें समझाना यानी भैंस के सामने बीन बजाना, और इतना कहते हुए यहाँ से चली गई। असल में सिंह की बीवी डॉक्टर होती है और हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है। अब इसके बाद रिन हॉस्पिटल पहुंच जाती है और आज इसे यहाँ पर एक पेशेंट की सर्जरी करनी थी और उसी के लिए जा रही थी। लेकिन इसी दौरान इसके पास डायरेक्टर आते हैं और इससे कहते हैं कि मिस्टर बासु की बीवी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है और जिस मछली के बारे में उन्होंने कहा था वह मछली भी यहीं पर है। हालांकि रिन मना करती है कि हमें पहले उस मछली के बारे में जान लेना चाहिए, हो सकता है उसे खाने से कोई नया खतरा आ जाए। लेकिन डायरेक्टर इसकी बात को नहीं मानता और इसी बात पर इन दोनों में बहस होने लगती है। यहीं पर हम बासु के मेहमानों को देखते हैं, जिन्हें की हॉस्पिटल लाया गया था, क्योंकि उस मछली के खाने के बाद इनकी तबीयत पूरी तरह से बिगड़ गई और धीरे धीरे ज़ॉम्बीज़ में बदलने लगे थे। और इसी दौरान बासु का मेहमान एक नर्स को काट लेता है, जिसके चलते नर्स भी एक ज़ॉम्बी बन गई और बाहर आकर हॉस्पिटल में मौजूद लोगों को काटने लगी, जिससे कि धीरे धीरे यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ की तादाद काफी ज्यादा बढ़ गई। लोग एक दूसरे को इन्फेक्टेड कर रहे थे। यहीं पर हॉस्पिटल के बाहर देखते हैं, जहाँ पर काफी सारे लोग अपनी फैमिली वालों से मिलने आए थे। लेकिन जब सरकार को इसके बारे में पता चलता है तो ऐलान करते हैं कि कोई भी हॉस्पिटल के अंदर ना जाए और ना ही किसी को बाहर आने दिया जाए। हॉस्पिटल के चारों तरफ आर्मी अपने पूरे हथियारों के साथ थी और जो भी ज़ॉम्बी हॉस्पिटल से बाहर आ रहा था उसे शूट कर रही थी। यहीं पर हम सिंह को देखते हैं, जिसे कि पता चल गया और अपनी बीवी को बचाने यहाँ पर आ गया, क्योंकि सिंह अपनी बीवी से काफी ज्यादा प्यार करता है। सिंह किसी तरह से छिपते छिपाते हॉस्पिटल के अंदर जाता है। यहाँ पर काफी लोग थे, जिनमें कुछ ज़ॉम्बी थे और बाकी जो इन्फेक्टेड नहीं थे वो इधर उधर भाग रहे थे। सभी लोग काफी डरे हुए थे, सभी को अपनी जान बचानी थी, लेकिन ऐसा होना पूरी तरह से मुश्किल था, क्योंकि ज़ॉम्बी कोने कोने में फैले हुए थे। यहीं पर हम सिंह को देखते हैं, जो कि अपनी बीवी को बचाने हॉस्पिटल के अंदर आ गया। सिंह देखता है कि हॉस्पिटल के हालात काफी ज्यादा खराब है, लोग एक दूसरे को इन्फेक्टेड कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम इसकी बीवी को देखते हैं, जो कि एक रूम में डायरेक्टर के साथ छुपी हुई थी। ये दोनों काफी ज्यादा डरे हुए थे। रिन यहाँ पर थोड़ी दूरी पर देखने को जाती है कि यहाँ से निकलने का रास्ता है या नहीं। रिन दरवाजे के पास खड़ी होती है और आसपास देखने लगती है, लेकिन जैसे ही पीछे देखती है तो पाती है कि डायरेक्टर यहाँ पर नहीं है, इसलिए फिर से डायरेक्टर को देखने वापस आती है। तो तभी अचानक से डायरेक्टर इसके पीछे से अटैक करता है। असल में डायरेक्टर एक ज़ॉम्बी बन चुका था, क्योंकि इसे कुछ देर पहले ही ज़ॉम्बी ने इन्फेक्टेड कर दिया था। लेकिन रिन किसी तरह से
इसमें धक्का मारती है और बाहर की ओर निकलते हैं, लेकिन बाहर आकर देखते हैं कि सब कुछ तबाह हो चुका है। हॉस्पिटल की सारी दीवारें खून से सनी हुई थी। इसे काफी ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन इसी दौरान इसे अपने हस्बैंड सिंह की आवाज आती है, जो कि कंट्रोल रूम से इससे बातें करने की कोशिश कर रहा था। रिन को ये सुन के काफी अच्छा लगता है कि मेरा हस्बैंड मुझे बचाने आ गया और अब हम यहाँ से किसी तरह से निकल जाएंगे। लेकिन सिंह के लिए ऐसा कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि बिल्डिंग के कोने कोने में ज़ॉम्बीज फैले हुए थे और अगर ज़ॉम्बी हॉस्पिटल से बाहर निकल गए तो पूरा शहर तबाह हो सकता है। इसलिए सरकार भी समस्या को सीरियस ले रही थी और फैसला करती है कि 30 मिनट के अंदर इस पूरे हॉस्पिटल को उड़ा दिया जाएगा। इसके बाद आर्मी हॉस्पिटल के गेट पर एक टाइमिंग बॉम्ब लगाती है और इसके 30 मिनट बाद ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, जिसके चलते पूरा हॉस्पिटल और इसमें जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी मारे जाएंगे। लेकिन अंदर हम सिंह को देखते हैं, जो कि इन सभी बातों से अनजान था। इसे बस अपनी बीवी को बचाना था। अब क्योंकि सिंह एक अच्छा बॉक्सर था, इसलिए सभी ज़ॉम्बी से अच्छे से लड़ पा रहा था। लेकिन इसी दौरान सिंह यहाँ पर एक छोटे बच्चे को देखता है, जो कि ज़ॉम्बी से बचने की कोशिश कर रहा था। सिंह किसी तरह से इसे ज़ॉम्बी से बचाता है। छोटा बच्चा सिंह से कहता है कि इनके सर के ऊपर अटैक करो, जिससे कि ज़ॉम्बी काफी जल्दी मर जाते हैं और सिंह ऐसा ही करता है। सिंह यहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बियों को मारता है। इसके बाद छोटा बच्चा इसके पास आता है और इसे कहता है कि मेरी मॉम इसी हॉस्पिटल में मौजूद है और मुझे उसे ढूंढना होगा। अब क्योंकि सिंह को भी अपनी बीवी को ढूंढना था, इसलिए दोनों आगे की ओर चलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रिंग को देखते हैं, जो कि छिपते छिपाते यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी और किसी तरह से सिक्योरिटी रूम में पहुंचती है। रिन यहाँ पर देखते हैं कि बासु अपनी बीवी के साथ एक कमरे में मौजूद है और खतरे से पूरी तरह से सेफ है। इसलिए रिन फैसला करती है कि मुझे किसी भी तरह से बासु तक पहुंचना होगा और किसी तरह से छिपते छिपाते बासु के कमरे के पास पहुंचती है और दरवाजे को खटखटाती है। बासु दरवाजे को खोलता है। रिन यहाँ पर काफी डरी हुई थी और कहती है कि अब क्या होगा, पूरे हॉस्पिटल में ज़ॉम्बी फैल गए, हम यहाँ से किसी भी तरह से नहीं निकल सकते। जिस पर बासु कहता है कि तुम फिक्र मत करो, क्योंकि सरकार मुझे बचाने जरूर आएगी, क्योंकि अगर मैं मर गया तो पूरा देश भूखा मर जाएगा। और ऐसा ही होता है। सरकार आर्मी को ऑर्डर देती है कि बासु को बचाओ। यहीं पर हम इसकी बीवी को देखते हैं। बासु इसे कहता है कि मैंने अपनी बीवी को उस मछली को खिला दिया, लेकिन फिर भी इसकी तबीयत में कोई बदलाव नहीं आया और साथ ही कहता है कि इसे खून की जरूरत है और इनसे खून लाने को कहता है। अब क्योंकि रिन एक डॉक्टर होती है, इसलिए इसका काम होता है लोगों को बचाना, इसलिए खून लेने कमरे से बाहर निकलती है। वहीं दूसरी तरफ हम सिंह को देखते हैं, जो कि ज़ॉम्बी से लड़ते हुए जा रहा था और इसी दौरान इस छोटे बच्चे को अपनी मॉम मिलती है, जो कि एक कमरे में छिपी हुई थी। साथ ही यह औरत सिंह को बताती है कि रिन कहाँ पर है। अब इसके बाद ये सभी यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी इस छोटे बच्चे की मॉम कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। जिस पर इसका छोटा बच्चा कहता है कि आखिर क्यों। इसकी मॉम कहती है कि असल में मुझे एक ज़ॉम्बी ने इन्फेक्टेड कर दिया और मैं कुछ ही देर में एक ज़ॉम्बी बन जाऊंगी। ये सुनकर छोटे बच्चे को काफी दुख हुआ, लेकिन फिर भी छोटा बच्चा अपनी मॉम को छोड़कर यहाँ से जाना नहीं चाहता। लेकिन सिंह जानता है कि अगर हम यहाँ से नहीं गए तो ये हम दोनों पर हमला कर देगी, इसलिए जबरदस्ती छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठाकर यहाँ से निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ हम आर्मी को देखते हैं, जो कि बासु को बचाने हॉस्पिटल के अंदर आ गई और इनके सामने जितने भी ज़ॉम्बीज आ रहे थे उन्हें शूट करते जा रहे थे। अब इसके बाद आर्मी किसी तरह से बासु के पास पहुंचती है और इसे लेकर यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन बासु एक अच्छा आदमी था और इन्हें कहता है कि हमें डॉक्टर को बचाना चाहिए। अब क्योंकि पूरा देश बासु के अंडर में था, इसलिए आर्मी को इसकी बात माननी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ सिंह और इसकी बीवी और इनके साथ छोटे बच्चे को देखते हैं, जो कि ज़ॉम्बी से लड़ते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे और तभी इनके सामने आर्मी और बासु जो कि यहाँ से जा रहे थे। लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि आर्मी को पीछे से ऑर्डर मिले थे कि तुम्हें हॉस्पिटल में जो भी मिले, चाहे वह इंसान या फिर ज़ॉम्बी हो, उन्हें शूट कर देना, क्योंकि हम किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए आर्मी यहाँ पर सिंह को एक गोली मारती है, जिससे कि सिंह नीचे गिर गया। आर्मी रिन को पकड़कर यहाँ से जाने लगती है। इसकी बीवी आर्मी से कहती है कि मेरा हस्बैंड वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है, वो अभी तक सेफ है। लेकिन आर्मी इसकी बात को नहीं मानती। यहाँ पर काफी ज्यादा शोर शराबा हो रहा था, जिसके चलते यहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बी आ गए। सिंह किसी भी तरह से अपनी बीवी को बचाना चाहता है, इसलिए हिम्मत जताते हुए फिर से खड़ा हो गया। इसी बीच काफी सारे आर्मी वाले मारे जाते हैं, लेकिन इनमें कुछ ज़ॉम्बी भी बन गए थे। यहीं पर हम बासु और इसकी वाइफ को देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी वाइफ को होश आ रहा था, लेकिन इसको होश नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यह एक ज़ॉम्बी थी। यह देखकर रिन बासु से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन बासु अपनी वाइफ से इतना ज्यादा प्यार करता है कि इसे छोड़कर यहाँ से जाना नहीं चाहता। और इसी दौरान बासु की पत्नी बासु के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि यह बासु पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गया। लेकिन अभी भी सिंह और इसकी वाइफ और वह छोटा बच्चा जिंदा थे, जो कि यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इनके पीछे हॉस्पिटल में जितने भी ज़ॉम्बी मौजूद थे, वो सभी इन्हें मारने को आ रहे थे। ये लोग किसी तरह से छत के ऊपर जाने लगते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि आर्मी इन्हें लेने आ जाएगी। लेकिन इनके पीछे इतने सारे ज़ॉम्बी थे कि इन्हें नहीं लगता कि हम छत तक पहुंच सकते हैं।
इसलिए सिंह चालाकी दिखाते हुए सभी ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ बुलाता है और अपनी बीवी से कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। अब इसके बाद रिन छोटे बच्चे को लेकर छत के ऊपर जाती है जहाँ पर आर्मी मौजूद थी। आर्मी इन्हें लेकर यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन रिन कहती है कि थोड़ी देर रुक जाओ क्योंकि मेरे हस्बैंड आने वाला है। लेकिन इसे नहीं पता कि मेरे हस्बैंड को ज़ॉम्बीज़ ने चारों तरफ से घेर रखा है। लेकिन इन्हें खतरा सिर्फ ज़ॉम्बीज़ से नहीं था, बल्कि साथ ही इन्होंने जो टाइमिंग बॉम्ब लगाया था वो भी फटने वाला था। इसलिए आर्मी कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि बॉम्ब को ब्लास्ट होने में कुछ ही टाइम है। और इन दोनों को जबरदस्ती हेलीकॉप्टर में बैठाकर यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर सिंह आता है, लेकिन इसे आने में देर हो गई थी, यानी इसकी फैमिली यहाँ से जाने को तैयार थी। सिंह फैसला करता है कि मैं एक बॉक्सर था और मैं मरते दम तक लड़ता रहूंगा, इसलिए सभी ज़ॉम्बी से फाइट करने लगता है। सिंह ज़ॉम्बियों को पूरी तरह से मारता है, लेकिन कब तक, क्योंकि यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ की तादाद काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। यहीं पर हम इसकी बीवी को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड को ऐसी हालत में देखकर काफी रो रही थी। और इसी दौरान टाइम भी खत्म हो गया, जिससे कि यहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। और यह सीन इस कहानी का सबसे इमोशनल सीन है, क्योंकि रिन काफी ज्यादा रो रही थी, लेकिन अब बेचारी कर भी क्या सकती थी। अब इसके बाद हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर रिन काफी अकेली और काफी उदास थी। 3 महीने गुजर गए थे, लेकिन रिन उस पल को भुला नहीं पा रही थी, क्योंकि इसका पति इसकी आंखों के सामने मरा था। लेकिन ठहरो दोस्तों, मैं अभी आपकी उदासी दूर करता हूँ, क्योंकि हमें इसके एक पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया है कि हमारा हीरो एक लोहे के टैंकर से एक ज़ॉम्बी को मारते हुए बाहर निकलता है और अब जो ज़ॉम्बी शहर में फैल चुके हैं उन सभी ज़ॉम्बी को खत्म करेगा। लेकिन फिलहाल तो सिंह सबसे पहले अपनी बीवी के पास जाएगा, क्योंकि 3 महीने हो गए और इन दोनों ने एक दूसरे को काफी मिस किया। और अब इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जब तक मिलते हैं हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।